आदरणीय यूट्यूब के दर्शक बंधुओं को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राबर्ट्सगंज फ्लाईओवर से संदर्भित 25 अप्रैल 2016 की जो प्रमुख घटना हुई, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दी थी, जिसमें 3 बेटों की मौत हो गई थी और 1 बेटी की मौत हो गई थी। और उसे अब भी उसके परिजन या समाज के प्रमुख लोग हत्या मानकर चल रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हम एक युवक जिसकी मौत हुई थी, रोहित कुमार सिंह, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन बहुअरा के आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी से बात करेंगे, जिनको समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहे हैं और आज भी वे संगठन के लिए अत्यधिक सक्रिय हैं। उन्हें यह उम्मीद थी कि इस समय यह घटना हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरूर इस पे न्याय मिलेगा। अब हम आदरणीय श्री लाल बहादुर सिंह जी से जानना चाहेंगे कि उस दिन की घटना क्या थी और उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। आदरणीय श्री लाल बहादुर सिंह जी। जी। हाँ, आप बताएं। जी चौबे जी, ऐसा बात है जी उस दिन 25/26 4/2016 को जी ये घटना घटी। और हम लोगों को सुबह जब मालूम हुआ जी तो हम लोग गए, देखे मर्चरी रूम में पूरी जो इकट्ठा जो है जिसे मुर्गा भूज के रखे जाते हैं उसी तरह मुर्गा भूज के इतनी खतरनाक स्थिति। जी जी जी, मतलब पता नहीं चल रहा था कि कौन है कौन नहीं है, उसको पहचानने में भी नहीं आ रहा था। तीनों तीनों बच्चे जो है, दो बच्चे मतलब जल के एकदम जला करके मार दिया गया था। और एक एक अस्पताल में वहाँ बनारस जाके उसको करीब 8 दिन बाद उसको भी जो है, हमको लगता है कि वहाँ भी जाकर के लोग उसकी हत्या करवा दिए थे। जी जी। और उसके बाद हम लोग उसी समय से कम 2-3 महीने तक, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी। जी जी। 2-3 महीने तक हम लोग धरना प्रदर्शन, सारे संगठन के लोग वो यहाँ पूरे सर्वदलीय, मतलब मान लीजिए कि सारे लोग, सपा को छोड़ के सारे दल के लोग उसमें शामिल थे। जी जी। धरना प्रदर्शन और हर तरह का किया गया। लेकिन उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, कोई कहीं पे किसी की जो है वो सुनवाई नहीं हो पा रही थी। ये हुआ कि तब तक से चल ही रहा था पूरा कार्यक्रम। और उसी समय से ये चुनाव 2017 के चुनाव हुआ, भाजपा की गवर्नमेंट आई। और यही हुआ कि भाजपा, सपा में तो सब वही है, सुनवाई कभी नहीं होगी चाहे कितना आदमी प्रयास कर ले। लेकिन उम्मीद थी कि नहीं, ये जो है भाजपा गवर्नमेंट आएगी तो उसमें सुनवाई होगी और दोषी जो अपराधी हैं उसको पकड़े जाएंगे और न्याय की उम्मीद थी। लेकिन 3 साल बीतने को हैं भाजपा गवर्नमेंट में, जबकि सबको नॉलेज में है। हमारे सांसद जी जो है उस समय छोटेलाल खरवार जी थे। जी जी। पूरा दिल्ली से लेके लखनऊ तक सबको पत्र दिए, जाकर के बाई हैंड पत्र दिए थे जी। और लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया। जब वही चुनाव हो गया, हमारे विधायक जी भी, भूपेश चौबे जी जो है विधायक हो गए। जी। तो कुछ समय तक तो सक्रिय रहे, यहाँ से लेके लखनऊ तक करते रहे।
जी कहे कि जांच होगी इसकी, इससे दोषी को जो है सजा मिलेगी। तो और कुछ दिन के बाद मामला को शांत कर दिया गया। अब इसका कारण क्या है, अभी इसको हमको जानकारी इस संबंध में नहीं है। क्यों क्यों लोग चुप हो गए और क्यों नहीं इसकी जांच की गई, अभी आज तक उस मामला रहस्यमय पड़ा हुआ है। और यहाँ नगर की जनता अभी तक जो है आस लगाई बैठी है कि इस मामले का खुलासा हो, क्योंकि ये ऐसा मामला था कि पूर्वांचल में इस तरह का कहीं कोई मामला न सुनने को आया है न देखने को मिला था। सबसे बड़ा मामला ये था कि जी। अभी तक इस बारे में सब लोग सशंकित हैं कि मामला क्या था। ठीक। और जो अभी तक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को ये हो रहा है कि जो लड़की का नाम पुलिस वालों के द्वारा दिया गया था, जी उस लड़की का अभी तक आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई कि एक्चुअली वो लड़की थी कौन, कहाँ की थी, कैसे थी। और अभी तक वो शंका बना हुआ है कि लड़की कौन थी, क्यों जो है ऐसा पुलिस वाले क्यों किए। मतलब लड़की का खुलासा नहीं हो पाया, न उसका नाम, जी नहीं, न नाम न पता, उस नाम न पता, कुछ भी नहीं मालूम हुआ। कुछ नहीं, न नाम, न उसका पता, न गांव, न मतलब कहाँ की थी, कौन थी, कैसी थी, ये कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। सिंह साहब हमको, भाजपा गवर्नमेंट। जी जी सिंह जी साहब, हम बात करेंगे इसमें जो वर्तमान में महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं, चाहे वे विधायक हैं, सांसद हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस संदर्भ में, जैसा आपने बताया, जी तो जी। हम उन लोगों से भी इस संदर्भ में बात करेंगे कि वे इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं। बात करिए, लेकिन अब हमको सबसे बड़ा हमको मैं 85 से भाजपा में हूँ। जी जी। हाँ जी। और ये प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक हमारा है, हमारे हैं। जी जी जी। लेकिन अब अगर खुलासा नहीं होगा तो वो हम क्या समझे, कब तक खुलासा होगा, जबकि सारे लोग अपने हैं। हाँ जी जी जी। हम अब आपसे चाहेंगे कि पहली सूचना आपको कैसे मिली, कब मिली, और आप क्रमवार प्रारंभिक सूचना से लेकर के अब तक जो कुछ उसमें आप लोगों की तरफ से प्रयास हुआ, उसके बारे में हमें बताएं। अब हम लोग सूचना मिली, हम लोग तो यहाँ यहीं पे थे और अस्पताल गए, वहाँ देखे तो ये मामला था वो। उसके बाद हम लोग गए, फिर पीएम हुआ, पीएम रिकॉर्डिंग सहित पीएम हुआ है। जी और उसके बाद हम लोग एफआईआर देने के लिए गए, तो यहाँ के कोतवाल जो है हिला हवाली कर रहे थे। अबरार अहमद उस समय तत्कालीन कोतवाल थे, जी जी। और वो कम से हम लोग को अपना हमारा एफआईआर भी नहीं ले रहे थे, न लिए। वो बाद में जो है बहुत दबाव के बाद तब जो है जा करके कहे कि नहीं ठीक है, हमें अपना एफआईआर ले लेते हैं। उसके बाद भी फ्रेश एफआईआर हमारा जो हम दिए थे वो जी दर्ज नहीं किए। वो जो अपना विभागीय एफआईआर करवाए थे जी जी। उसी में मर्ज कर दिए थे। और अच्छा। उसी की जांच जांच जो है, जांच तो मान लीजिए कहीं किए ही नहीं, पुलिस वाले जांच तो कहीं किए ही नहीं। जी जी। जी। उसमें आप, और उसके जी जी, आपको सबसे पहले सूचना कितने बजे लगभग मिली? हमको मतलब वो घटना की, जी जी। वो घटना की सूचना समझ यहाँ करीब 8 बजे के लगभग मिली। अच्छा। जी। तो उसके बाद क्या किया आपने, कैसे फिर आगे? उस, उसके बाद हम लोग गए वहाँ, देखे हाईवे फ्लाईओवर पर जो है वो बाइक एकदम जल के राख हो गई थी। जी उसका अल्मुनियम तक पूरा पिघल गया था। जी तो जी उसके बाद हम लोग फिर गए वहाँ सीधे जो है अस्पताल। वहाँ जी देखे मर्सिडी रूम में वो लाश पड़ी हुई है, जी और पहचान भी नहीं आ रही थी कि लाश किसकी है। तो अंदर जा करके जो है देखा गया, तो जी दो लड़के, जी। और ये एक हम लड़की को तो नहीं पहचान पाए। लड़की तो मान लीजिए मात्र 15 किलो या 20 किलो का बोरा में, जो है बोरा टाइप का, हम्म। उसी में रख करके अपना क्या है कि लड़की है ये। तो
वही हम लोग देखे, फिर अपना गए हम लोग वहाँ घाट पे। जी जी। और वहाँ के आने के बाद तब हम लोग सब कार्यक्रम करने के बाद तब आए, तब यहाँ हम अपना पुलिस विभाग में अपना FIR लिखवाने गए। तो मतलब ये हिला हवाली करने लगे, फिर चले गए थे किसी को चार्ज दे करके कह के आएंगे। तो जब SSI उस समय अतुल कुमार सिंह थे, जी जी। तो वो कह के आएंगे कोतवाल साहब तो जो है होगा। तो ये अब एक दिन बाद आए, तो फिर हम लोग पूरे सारे लोग भाजपा के जितने थे जी जी। सब लोग गए, जी करीब कम से कम 50-60 लोग जी जी। कोतवाली में। तब जा करके उसको FIR लेने के लिए दिए, और फ्रेश तब भी फ्रेश नहीं किए, वो उसमें मर्ज कर दिए। कुल मिला के पुरानी जो उन्होंने अपने पास दर्ज किया था उसी में उसको अलग से जोड़ लिया, लेकिन आपकी बात को उन्होंने अलग से दर्ज करके आपको उसकी कोई न तो कोई कॉपी दी न तो कोई कार्रवाई। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की उसने, कोई नकल दिए थे। ये लड़की की बात आती है तो क्या वास्तव में लड़की थी या कुछ और था? ये कैसे कंफर्म की लड़की था? पीएम अब रिपोर्ट पुलिस क्या? वाले ही बता रहे थे, और उनकी लड़की थी। अच्छा। अब हम लोग तो नहीं पहचान नहीं पाए इसकी कौन थी क्या थे। जी जी। अब PM में भी बता रहे थे, हम पूछे वहाँ पता किए तो कहीं लड़की है। अच्छा, पीएम से क्लियर हुआ? लेकिन लड़की की लाश समझ लीजिए केवल 10-15 किलो रहा होगा बचा, और तो सब जल गया था। या यह कहा जा सकता है कि जैसे दाह संस्कार में बाद में कोई चीज बचती है जी। जलाने के बाद, हम्म, अमूमन अंतिम समय में जी। तो कुछ उसी तरह से बचा रहा होगा। हाँ, उसी तरह का था ही वो। इस अच्छा, आप ये बताएं कि जहाँ पे ये घटना हुई थी, बाइक और जो ये लोग एरिया बता रहे होंगे जहाँ पर ये लाशें पड़ी हुई थी, जी। तो क्या संभव है कि कोई चीज वहां पर दुर्घटना हो और लोग वहां से न भागे, वहीं रहें और उतनी ही दूर में सारी चीजें हो जाए? नहीं, देखिए इसमें ये तो पूरा संदेहास्पद है, समझ लीजिए। जी जी। ये वहाँ हम लोग गए तो बाइक जो है स्टैंड पे खड़ी थी, जली हुई बाइक। स्टैंड उसका जैसे बाइक गिर गई, जल गई, जी जी। स्टैंड उसका खड़ा था। दोनों स्टैंड खड़ा था। जी जी। और जो है मतलब साइड स्टैंड और वो मेन स्टैंड जी। दोनों जो है खड़ा खड़ा था। बाइक जल करके एक किनारे थी, और कम से कम उसी के 7-8 फीट के अंदर एक पर एक जो है, मतलब ये नहीं कि लाश कहीं इधर उधर छिटकी हो, एक पर एक जैसे रखी गई हो। वो तीनों जो है एक पर एक थी। अगर मान लीजिए कि कहीं जलता भी है या कुछ कर मोटरसाइकिल में कहीं आग भी लगती है, तो आदमी अगर रहेगा तो भागेगा, अपना दौड़ेगा, झुकेगा, कूद जाएगा, कहीं भी कुछ कर लेगा। लेकिन ये एकदम एक पर एक पड़ी हुई थी। और एक लड़का था जो पड़ा वहाँ शिक्षी का, जी वो कुछ कुछ दूरी पर था। जी। उसको जो है चोट लगा था केवल नाक में, उस समय वो होश में था वो। हम्म। यहाँ तो जो बता रहे थे लोग, पुलिस वाले जो बताए, यहाँ से फिर ले गए अस्पताल उसको, तो यहाँ से रेफर किया गया लाइफ लाइन हॉस्पिटल में वहाँ बनारस। तो वहाँ वो जो है वो एकदम सही हो गया था। लेकिन एकाएक उसकी 9वें दिन एकाएक उसकी मौत हो गई, जबकि वो उसको जो छुट्टी मिलने वाली थी उसी दिन शाम को। और एकाएक जो है वहाँ मालूम हुआ कि नहीं वो एक्सपायर कर गया। इसका और वो जी जी। अपने भाई और अपने बाप से वहाँ मतलब कुछ बताया, लेकिन पता नहीं चल पाया क्या बताया क्या नहीं बताया। एक हम लोग जब संपर्क किए उनके भाई से, तो कहा भैया जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जो जिंदा है बचा रहेगा, ठीक है। इस तरह की बात। जी। अब एक उसको हदस हो गया, वो घर छोड़ के सिरसी से भाग गए थे लोग मध्य प्रदेश उस समय। एक ये बताएं हमको,
ये जी काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बाइक अपने दोनों स्टैंड पे खड़ी थी, जी जी, दोनों ही ट्रेन पे खड़ी। जो और काफी। टंकी जो टंकी हम लोग यहाँ हम जो रोड पे देखे जी। तो वहाँ टंकी को जब सही एकदम सेफ थी, केवल ढक्कन उसका मतलब जल गया था, जल के गिर गया था। अच्छा। और वहाँ यहाँ यहाँ टंकी उसकी फूटी नहीं थी। और हम लोग जब कोतवाली में गई वहाँ, जी। तो मालूम हुआ, वो देखा गया तो लगा कि जो है टंकी को फोड़ा गया है। अच्छा, ये तो तो दो दो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक्सीडेंट होगा जी तो बाइक खड़ा होने का सवाल ही नहीं है, एक बात। जी और जी दोनों स्टैंड पे गाड़ी खड़ी, और ऊपर से जी। जो आप ये बता रहे हैं कि टंकी सुरक्षित थी, और फिर हाँ, रास्ते में। टंकी फटी नहीं थी, टंकी का रबड़ जल गया था, इसलिए टंकी का ढक्कन निकल गया था। हम्म। और वहाँ जब कोतवाली में गया तो टंकी को मतलब ऊपर ऐसे मान लीजिए ब्लास्ट भी करेगा अगर हम्म। टंकी, तो ब्लास्ट ऊपर के नहीं आएगा कि नीचे के जाएगा टंकी को, नहीं नहीं, टंकी में ऊपर की तरफ जाएगा जी। ऊपर की जाएगा। और वहाँ जाकर जैसे सब्बल से लोग मारते हैं उसे टंकी मतलब उसमें मारा गया था और नीचे को गया था। हम्म। अभी भी होगा, कोतवाली में होगा, कभी भी जाकर के उसके बारे में देख सकते हैं। देख लें, अन्यथा अब आप देख के बताएंगे कि है या नहीं। जी, हाँ, है ना, उसके बारे में आप चेक कर लेंगे। क्योंकि सीबीसीआईडी वाले आए थे वहाँ के, एसपी वगैरह और कोतवाल वगैरह, जी जी तो उसके साथ हम गए थे वहाँ जी कोतवाली में। जी जा करके दिखवाए सब, तो वो भी माने कि नहीं जो है ये तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, एक्सीडेंट है ही नहीं। एसपी एसपी ने हमसे बताया, लल्लन सिंह यादव थे वो एसपी। जी जी। वो कहे कि नहीं ये तो मतलब ये हत्या है, हत्या कराया गया है। लेकिन लेकिन रिपोर्ट में सीधे उल्टा दे दिए। रिपोर्ट में ये हुआ कि नहीं एक्सीडेंट है। अच्छा, सीबीसीआईडी की रिपोर्ट मिली है आप लोगों को? जी जी जी। कुल तो मिलाकर के उस रिपोर्ट में भी लिपापोती कर दिया गया है। जो वहाँ मौके पर लोगों ने कहा उसके अनुसार रिपोर्ट नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद बताएं आप। फिर जैसे आप लोग अस्पताल आए, आप देखे, जी क्रियाकर्म करने के बाद जी। उसमें क्या क्या पहल आप लोगों की तरफ से की गई? देखिए, पहल यहाँ से हम लोग वहाँ से आए, सब कुछ हुआ। जी उसके बाद हम यहाँ मतलब कम से कम 1.5-2 महीने तक धरना प्रदर्शन होता रहा। जी जी फिर यहाँ से हम लोगों को जो है डीआईजी ने बुलाया बयान लेने के लिए जी। मिर्जापुर। तो हम लोग सारे लोग गए डीआईजी के यहाँ। हम्म वहाँ पीछे पीछे जो है ये अपना एक आदमी लगाया था अबरार अहमद, हम्म हम लोगों के साथ सिपाही, हम्म वो भी गया साथ में। तो वहाँ थे, वहाँ से हम लोग पहले गए राम सकल जी के यहाँ। हम्म। उस समय सांसद नहीं थे, जी जी। तो सांसद वो राम सकल जी भी हमारे साथ आए, डीआईजी के यहाँ गए हम लोग। हम्म बयान हम लोगों से लिया गया। हम्म वो बयान लेकर के फिर कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम्म इसकी हम जांच करवाएंगे। हम्म और फिर वहाँ से जब हम लोग लौटे तो फिर एसपी के यहाँ दबाव दिया गया। तो एसपी राम कुमार वर्मा तो मान लीजिए कुछ नहीं किए, वो तो चले गए। हम्म। फिर आए लल्लन सिंह यादव, अच्छा, एसपी यहाँ सोनभद्र। क्या वही फिर जो हम जो उसमें सीबीसीआईडी जांच में थे, एक दूसरे? नहीं नहीं, वो दूसरे थे। अच्छा, दूसरे। जी जी वो दूसरे थे, ये दूसरे थे जो जी यहाँ आए थे। उनके राम कुमार वर्मा का जब जी ट्रांसफर हुआ जी जी तो यहाँ वो आए। जी जी तो उनसे हम लोग सारे लोग भाजपा के बहुत लोग मिले। जी सब जी कुछ हुआ कर नहीं हम इसका जांच करवाएंगे, इसका हम जो है खुलासा करवाएंगे। जी जी लेकिन वो खुलासा उलासा मतलब कुछ नहीं करवाए ये भी। जी जी और उसके बाद में सीबीसीआईडी को इन्होंने लिखा, जी एसपी ने। जी जी तो वही सीबीसीआईडी की जांच जी हुई है। जबकि उसकी जांच हुई, उसके बाद विधायक जी वगैरह सब लोग जब सरकार बन गई जी भाजपा की, तो विधायक जी फाइल हमसे मंगवाए, फाइल लेकर के हमको दिए। जी और मुख्यमंत्री जी से भी बता रहे थे कि हमसे कह रहे थे कि हम कहें कि हम भी चले साथ में, कहे नहीं आप जाइए, हम आए वहाँ हम सब कर लेंगे। हम्म तो विधायक भी अपना गए, हम्म मुख्यमंत्री जी से मिले हम्म और जांच जो है करवाने के लिए फाइल दिए। बता रहे थे विधायक जी हमसे कि वहाँ
की फाइल, एक भी फाइल नहीं थी, सारी फाइल गायब हो, जो हाँ हम लोग भेजे थे, मतलब बाई पोस्ट हर जगह हम लोग भेज दिए थे, तो फाइल वो सब बन गई थी। तो पूरी फाइल बता रहे थे विधायक जी कि फाइल वहाँ एक भी फाइल वो आप लोगों की वहाँ नहीं है। तो नई फाइल हम इनको पूरा डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास था, वो पूरा छाया सहित था, सब इनको हम दिए, जा करके बता रहे थे विधायक जी हमसे दिए। देने के बाद वहीं सीबीसीआईडी, उसके बाद जांच हुई और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी सीबीसीआईडी ने। सिंह साहब हम बल्कि विधायक जी जी से विधायक जी से बोले कि देखिए सीबीसीआईडी की जांच एकदम लीपापोती की होती है, अब ये निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन कहे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, उसी अब हमारी सरकार है, हम सीआईडी हमारी है और जांच होगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद हम लोग दौड़ते धूपते रहे, यहाँ हताश होकर के सारे लोग बैठ गए। एक चीज बताए सिंह साहब, कि जी फाइल वाले पे हम बात करते हैं, फाइल न मिलना एक अलग सवाल है, लेकिन फाइल गायब होना एक गंभीर बात है, क्योंकि जो पत्रावली आप लोग भेजे होंगे यहाँ से, जी यहाँ से पूरा गृह मंत्रालय से लेकर के पूरा मतलब हर जगह भेजे थे। जी फाइल, ये हो सकता है फाइल न मिली, क्योंकि सारी पत्रावलियां तो आप लोग पंजी की डाक से भेजे होंगे। जी और पंजी की डाक से जो भी पत्रावली भेजी जाती है उसको विशेषकर संभाल के रखी ही जाती है ऑफिसों में। जी वो तो मान लीजिए ऑफिसों का सवाल हो गया। हाँ, अब आप इस समय इस मामले में क्या चल रहा है इसको बताएं, और आगे क्या लगता है आपको? अभी इस समय तो उसके बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जी चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई जी अब सब शांत हो गया है। सब लोग केवल यही कहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। हम कहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। अच्छा, एक ही और बताएं, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, जो सिरसी के जी लड़के के जो परिजन है, जिन्होंने कहा कि हम लोगों को सुरक्षित रहना है। एक बात उन्होंने इस तरह की कही, मतलब जी मतलब उसकी जो हमें भाव समझ में आया कि उसकी जान तो चली गई, अब हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, इस तरह की बात। हाँ, इस तरह की बात। यह बात जब एकदम समझ लीजिए डर गया था वो। आप ये बताइए, जब आपसे उन्होंने इस बात को कहा तो आपको उनके भाव से काफी कुछ स्पष्ट हो, क्या लगा आपको उनके कहने के तरीके से, कि आखिरकार भाव से लगा कि उन लोगों को मार दिया गया है, और उसके बाद अगर कुछ होगा या हम लोग कुछ पहल करेंगे तो हम लोग को भी जान का खतरा है। अच्छा, उसमें ये इस तरह का मतलब बोल रहे थे। एक बात और बताएं कि उनसे जब बात हुई तो दो चीजें होती है, एक अनुमान के आधार पर मन में भय पैदा हो जाना कि ऐसा उन लोगों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो जाएगा, या किसी ने उनसे इस तरह की बात कही होगी जिसकी वजह से इतना ज्यादा दहशत में थे। इसके बारे में कुछ आकलन? इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। और हम लोग, जो हमको लगता है, कुछ न कुछ वो लड़का जो था भर्ती अस्पताल में, जी वो कुछ न कुछ बताया है उन लोगों को। जी कुछ न कुछ बात किया है। इस तरह इस तरह के मामले में मजिस्ट्रेट का बयान होता है, तो उस लड़के का क्या कुछ बयान हुआ था उसमें, उसकी कोई कापी, कोई पत्रावली? नहीं, इसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। कोई मजिस्ट्रेट उनसे बयान लिया था या क्या नहीं किया था। कोतवाल हम कई बार वहाँ गए थे। अबरार अहमद और अतुल सिंह, ये लोग उसके यहाँ जाते आते थे, मतलब 8 दिन के अंदर। जी
जी, गए बनारस गए थे कई बार, वहाँ उससे मिले थे। और वहाँ हम लोग जब गए मिल हम लोग भी गए थे उससे मिलने के लिए, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया उससे। तो और क्या आईसीयू वगैरह में रखा गया था या जनरल वार्ड में थे, किस तरह का वहाँ आखिरकार क्यों मना किया प्रशासन ने? नहीं, हमको वहाँ हम लोग गए, हमारे बालक भी गए थे सब। जी जी। लेकिन मिलने नहीं दिया गया। कहा कि नहीं मिलना नहीं है, उसका हालत खराब है, ये है, तो तमाम तरह की बहाना करके। नहीं, किसने, डॉक्टर ने रोका या पुलिस ने रोका? नहीं, वहाँ डॉक्टर भी थे और पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगी थी वहाँ ना, यहाँ की। जी जी जी, जाते जाते थे अपना उसका दिखने पर बयान या जो भी करने लोग जाते थे। जी जी। जी, बयान जरूर हुआ होगा उसका बयान। बयान उसका कि ये हमको कंफर्म नहीं कि बयान उसका हुआ है, कौन लिया है। बयान लिए होंगे तो यही में लिए होंगे, इंस्पेक्टर। इमरजेंसी में जो तरीका है कि आपातकाल में जो इंस्पेक्टर है वो लेगा, और अगर जी, समय उसमें मौजूद है तो मजिस्ट्रेट रहेगा। जो अच्छा। सामान्य तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मौका नहीं है वहां पर, तो जो व्यक्ति मौजूद है वही पूछ लेता है, और समय है अच्छा, तो तो उसमें। मजिस्ट्रेट तो नहीं आए थे हमको लगता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट आए होते तो उनके भाई या उसका वो बताता कुछ हम लोगों को। हाँ, या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी का ये हाँ, ये बता रहे थे कि नहीं पुलिस वाले आते थे हम्म। यहाँ यहाँ से, रावतगंज से। यही हम्म। बता रहा था। आना जाना तो उनका लगा रहा होगा, परंतु जी जी बयान के निमित्त स्पेशली बयान तो उसमें हुआ होगा, भले उसकी प्रतिलिपि आप लोगों को न दी गई हो। अब जी। उसमें ये बताएं कि आपका बालक और सिरसी का और पकरी के लोगों का क्या इसमें मानना था? हालांकि हमारी बात हुई है वहाँ के लोगों से, जी क्योंकि इस प्रकरण में आप सारे लोग एक साथ कहीं आए गए होंगे। तो जी जी, सब एक साथ थे सब लोग। तो लेकिन वो नहीं था, वो सिरसी वाले जो थे, जी जी वो साथ में नहीं थे। हम लोग केवल हम थे, इंद्र बहादुर जी थे। जी 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 और वो बुलाया गया कई बार, लेकिन यहाँ से डर के मारे उस समय भाग गए थे, एमपी चले गए थे। ताला उनके घर पे हम लोग गए, ताला बंद था। तो इंद्र बहादुर पकरी। पकड़ी। जी 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 तो यही हम लोग साथ में थे, तो उन लोगों का तो 101% ही मानना है कि नहीं ये हत्या है, इसका खुलासा होना चाहिए। बल्कि उनकी पत्नी और वो हाई कोर्ट में भी गए थे। जी 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 हाई कोर्ट में जो दाखिल हुआ, तो उसमें हाई कोर्ट ने निर्देश दिया पुलिस को कि जी 15 दिन के अंदर इस मामले का खुलासा होना चाहिए। जी लेकिन कुछ नहीं किए सब। जी जी। जी, अच्छा, अब आगे आप बताएं कि इसमें आप आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि केंद्र हम में। हम जी देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर इस समय किसी केस का या खुलासा नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता। हम लोग तो चाहते हैं कि नहीं, ये पूरी नगर की जनता चाहती है, रावतगंज की या जनपद की मान लीजिए, जनता चाह रही है कि इस केस का खुलासा होना चाहिए। जी जी। और हम लोग आज भी ये आस लगाए बैठे हैं। तो इसमें आप जो इस समय जैसे आपने बताया कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, तो जी, इन लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं जो महत्वपूर्ण दायित्वों पर हैं, जैसे जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, इन लोगों जी। से आप क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं, हम तो हमारी तो अपेक्षा अभी तक यही है कि नहीं, जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, सब लोग मिल करके अगर ये चाह लें कि नहीं इस केस का खुलासा हो, जी तो सरकार अपनी है, प्रधानमंत्री अपना है, मुख्यमंत्री अपना, सब कुछ है, हो तो सकता है। लेकिन अब हम लोग जो है जी केवल भाई, हम लोग तो है नहीं विधायक, ना विधायक है, ना सांसद है, ना एमएलसी। करना उन लोगों को है। अब उन लोगों के मन में क्या है भगवान जाने। क्योंकि शुरुआत में विधायक जी हमारे बहुत लगे थे, जी जी रुपेश जी, जी तो शुरुआत जब जीत के गए तो उस समय तो बहुत लगे थे। जी। लेकिन बीच में पता नहीं इनको क्या हुआ, किस डर के मारे कि क्या मामला हुआ कि ये भी शांत हो गए।
क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों को भी भयभीत करने की कोशिश की गई हो, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। अब तो ये विधायक जी ही बता सकते हैं या सांसद बता सकते हैं, या जो यहाँ उस समय तत्कालीन हमारे जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा थे जी जी। हैं, यही लोग, क्योंकि हम लोग जब जब उस समय 1 महीने बाद जब हम लोग क्या कहते हैं उसको पुण्यतिथि मनाने के लिए हाईवे पर जा रहे थे, जी उसी समय धरना प्रदर्शन के अंतिम अंतिम के का समय बता रहा हूँ। जी जी। सारे यही यही भूपेश जी तय किए, हम्म। और जाकर के उस समय डीएम थे, वो क्या नाम है उपाध्याय। राव साहब, नहीं उपाध्याय के पहले कोई सिंह थे। जी जी। अमित हाँ नाम था अरे ऐसे कुछ। नहीं अमित नहीं, वो जी चले उससे ठीक। अच्छा नमवा है। उस समय जिलाधिकारी से भी मिले, जी जी कहे हम लोग पुण्यतिथि मनाएंगे, जी जी। तो जिलाधिकारी ने मना किया कि नहीं आप लोग फ्लाईओवर पर नहीं जा सकते, इतना संख्या वहाँ संख्या लेके आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ कुछ भी दुर्घटना घटना घट सकती है। उसमें सारे उसमें आप लोग जो तो लोग जो है तो शामिल हो जाएंगे। तो विधायक जी ने, बल्कि भूपेश जी उस समय विधायक नहीं थे, हम गए थे, भूपेश जी दोनों लोग गए थे। भूपेश जी वहाँ टाइट हुए डीएम से कि नहीं चलिए हम चलेंगे वहाँ, उसके बाद आप रुकना हो आइएगा रोकिएगा। और उसी शाम को जब वहाँ लौट के आए, कल जैसे कल मनाना है फ्लाई ओवर जहाँ कांड हुआ तो वहाँ जाने का था सबका, पूरा संख्या लेकर के सांसद विधायक सारे, अरे जितने सांसद थे सबको लेके वहाँ जाना था। तो उसी शाम को हम रात में घर पे सोए थे। जी जी। तो हमारे जिलाध्यक्ष माननीय अशोक मिश्रा जी थे, जी जी, और रमेश मिश्रा जी भी थे, जी जी, और भूपेश जी भी वहाँ पहुँच गए। तो हम मतलब हिंदुवारी हमको बुलाया गया कि आप हिंदुवारी, उस समय मान लीजिए 12-1 बज, गर्मी का दिन था, ये 12-1 बज रहा होगा। जी जी। हाँ रात में तो हम सोए थे घर पे गांव पे। तो ये लोग हमको फोन किए कि भैया आप आइए, थोड़ा सा बात करनी है। तो हम अपना आए हिंदुवारी पेट्रोल पंप पे उनके, जी जी, रमेश मिश्रा जी के। जी जी। वहाँ आए तो वहाँ लोग यही हमसे लगे कहने, अशोक मिश्रा मतलब रमेश मिश्रा, भूपेश नहीं कर रहे थे। जी जी। वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अशोक मिश्रा और रमेश मिश्रा ये दोनों लोग कह रहे थे जी जी, यार जो हुआ सो हुआ, अब ये पुण्यतिथि मत मनाइए। उसी दिन एसपी का ट्रांसफर हुआ था। अच्छा। उसी दिन वो जो राम कुमार वर्मा थे, जी जी जी, तो कहे कि एसपी का ट्रांसफर हो ही गया, आप वो फ्लाईओवर पर मना कर रहे हैं डीएम जिलाधिकारी महोदय, अब आप लोग वहाँ कोई कार्यक्रम मत करिए। जी जी। हम कह दिया हमको करना न करना, हम तो अकेले हैं, और जो भी करना न करना है आप लोगों को जी। अब हमारा दिमाग तो उस समय डिस्टर्ब था, हम कहें हम देखिए कुछ हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप लोगों को जो इच्छा हो जो करना हो करिए, हम तो देख ही रहे हैं। जी जी। तो आप समझ लीजिए कि वही अशोक मिश्रा ने तय किया कि नहीं अब ये फ्लाईओवर पर जो है नहीं मनाया जाएगा। जिलाधिकारी उनको दबाव दे रहे थे, तो अपना जो है हमको भाई ठीक है आपके लोगों की जैसी इच्छा हो। तो वहाँ से हम लोग सुबह फिर अब जाना था, सारे लोग को कह दिया गया था, शक्ति नगर से कौन से जयप्रकाश जी सारे लोग आ गए थे उस दिन जी। और यहाँ हनुमान चंदी होटल पे हनुमान मंदिर है फ्लाईओवर के बगलिया में, आप देखे होंगे जी जी। तो वहीं पे सारे लोग इकट्ठा हुए उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए, मतलब दोनों बच्चों का फोटो ये सब, उसी जहाँ कांड हुआ था उसी जगह जी जी। अशोक जी आए और रमेश जी आए, सारे लोग आए यहाँ, तो लगे यही बात करने। तो हमको भाई जैसी आप लोगों की इच्छा, उसमें हर पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, हाँ हर पार्टी के लोग थे, कांग्रेस जी सर्वदलीय उसमें सभा थी जी। लेकिन ये लोगों ने कैंसिल करवा दिया, तो उसी समय से सारा मामला बंद पड़ा हुआ है जी। अंतिम था वो जी जी जी। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से आप क्या मांग करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? मैं
अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से यही मांग करता हूँ कि इस मामले की खुलासा करवा करके हमारे परिजनों को, बच्चों के जो भी परिजन हो उसको न्याय मिले और पूरे जनपद को इसके खुलासा हो जाए, जनपद को जो है इसके बारे में जानकारी हो जाए कि कैसे मामला क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि जब तक ये न्याय नहीं मिलता है तब तक संतुष्टि किसी को नहीं मिलेगी। जी, और इसी के साथ एक और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, उसके बाद इसको हम यहीं पर पूरा करेंगे, फिर जैसी जरूरत होगी आपसे बात करेंगे। घटना हुई 2016 में, 2020 चल रहा है जी। इन दोनों चीजों को आपने बखूबी बताया कि क्या क्या परिस्थितियां कैसे हुई। आप ये बताएं कि घटना का खुलासा होने पर इसके आगे स्थिति किस तरह की बनेगी, जो माहौल है क्राइम के मसले में समाज में, और घटना का खुलासा नहीं होने पर समाज में किस प्रकार की स्थिति बनेगी। देखिए, घटना के खुलासा हो जाएगा तब तो समझ लीजिए जनपद में भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत ही ग्राफ आगे बढ़ेगा। और घटना का खुलासा यदि नहीं हुआ तो इसी घटना को लेकर के मुद्दा बनाया गया था पिछले 2014 में, अरे 2017 में जी चुनाव विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे को हमारे विधायक जी ने मतलब सारे लोग जितने यहाँ जनपद सोनभद्र के विधायक हैं सब लोगों ने मुद्दा बनाया था कि नहीं जो है इसको हमारी सरकार बनती है तो खुलासा हम करवाएंगे। लेकिन 3 साल बीत गया, अभी आज तक खुलासा नहीं हुआ। लोगों की जुबान पे आज भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो भी परिवार था, ये तीनों परिवार भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना जनसंघी परिवार है। कार्य मतलब शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का परिवार रहा है। जी आज भी है। जी लेकिन अभी तक जो है सरकार होने के बाद भी अभी तक इसका खुलासा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इसका कोई करवा नहीं पाए जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका खुलासा करवा करके न्याय हम लोगों को मिले। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश होगी कि जो विभिन्न हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो जी, इन लोगों से भी आप लोगों की सीधे बात करा करके जी उन सारी चीजों को जहां जरूरी हो वहां तक भेजा जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इस पूरे सोनभद्र में जी जो अपराध के मामले में अविश्वास की स्थिति बनी हुई है वह दूर हो और लोगों का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब जी।